हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तुम एक अध्यापक हो। तो दोस्तों, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। और सब्जेक्ट की पहचान करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उस सेंटेंस में हम कौन शब्द लगा देते हैं। कौन एक अध्यापक है? दोस्तों, हमें उत्तर मिलता है तुम। तो ये तुम है, यू। तो ये हमारा हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हो। तो दोस्तों, यू आर, तुम हो, यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। उसके बाद दोस्तों, हम इसको अगर नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, जब कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है, हम सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। यानी उसके अंदर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस प्रकार के जो शब्द है वो नहीं होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो दोस्तों, जो नॉट होती है, जो नहीं की जो अंग्रेजी होती है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है दोस्तों। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना। आर नॉट को ये हमने अंडरलाइन किया हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद कब आती है? जब वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, उसके अंदर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द ना हो दोस्तों। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद दोस्तों हमने नॉट का प्रयोग किया है, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, ए टीचर। तो यू आर नॉट ए टीचर। दोस्तों, आगे हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं, जैसे कि इसमें हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने जा रहे हैं हम। जैसे कि क्या तुम एक अध्यापक हो, ये उस प्रकार का वाक्य है दोस्तों जब शुरू में क्या होती है। और जब किसी सेंटेंस के शुरू में क्या होती है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लाते हैं, बल्कि उस सेंटेंस में सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों, चाहे उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है। जैसे इसकी आर है तो हमने इसको आर को बाहर निकाल दिया है, आर यू ए टीचर। और दोस्तों, आगे अब हम इसी के अंदर नॉट का प्रयोग कर देते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड, यानी इसको इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव ही बना देते हैं दोस्तों। तो कैसे हैं करेंगे देखिए। जैसे कि क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो, यानी क्या वही कंडीशन रहेगी क्या, तो लेकिन इसके अंदर नहीं शब्द दोहरा गया है। तो अब दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, ये ऊपर बताया था हमने, अगर उसके अंदर कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं होता है तो नॉट की अंग्रेजी जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। लेकिन अगर होता है, जैसे इसमें आ गई क्या, इसमें आ गई कैसे, तो दोस्तों अब जो नहीं की अंग्रेजी है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ना आ करके वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, यानी कर्ता के बाद आएगी। अब क्योंकि इसमें क्या आ गया है, जब क्या आ जाता है या कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, चाहे वो बीच में हो चाहे शुरू में हो, तो जो नहीं की जो अंग्रेजी नॉट होती है वो दोस्तों वो फिर सब्जेक्ट के बाद ही आती है। तो दोस्तों, शुरू में क्या है तो इसकी अंग्रेजी तो आएगी नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की आएगी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी हो है तो हो की अंग्रेजी होती आर। तो आर यू नॉट ए टीचर। तो दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आया है। दोस्तों, अगला सेंटेंस हम देखते हैं, तुम एक अध्यापक कैसे हो। तो दोस्तों, इसमें हमने बीच में प्रश्नवाचक शब्द को डाला है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब किसी भी सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लाती है, और उसके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। ये नोट करने वाली बातें हैं दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ही आती है। तो दोस्तों, बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लाएंगे, तो हाउ मीन्स कैसे, और इसके तुरंत बाद हमने आर का प्रयोग किया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, हाउ आर यू ए टीचर। तो दोस्तों, ये आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसी सेंटेंस के बीच में हम नॉट का प्रयोग और करते हैं, यानी इसी सेंटेंस में, यानी तुम एक अध्यापक कैसे नहीं हो। तो दोस्तों, कंडीशन वही रहेगी, क्योंकि अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आती है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हमने अभी बताया था आपको। लेकिन जो नहीं भी आ रही है, तो अब जो नहीं ये अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ प्रश्नवाचक शब्द भी है। और दोस्तों, जब प्रश्नवाचक शब्द साथ में होता है तो जो नहीं की अंग्रेजी होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। लेकिन अगर अकेला हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। तो यहाँ तो अकेला है नहीं, क्योंकि इसके साथ प्रश्नवाचक शब्द है। तो दोस्तों, अब सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, तो देखो देखो कैसे। तो बीच में है कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले आई है हाउ, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की आई हो। तो हाउ आर यू मीन्स तुम,
नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। हाउ आर यू नॉट आ टीचर। तो दोस्तों ये हमारा आज ये वाक्य था, आर वाले वाक्य थे। इसी प्रकार हम आपको अगले वाक्य सिखाने की कोशिश करेंगे। हमें आशा है कि आपके समझ में आ गए होगा। देखने के लिए धन्यवाद।